हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए हम देखते हैं जो बकरियां मुर्गियों की पैरों की संख्या पूछते हैं वो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, ताकि हमको पता चले कि हम जो वीडियो भी डालते हैं आपको अच्छा लगा। और आपका लाइक और कमेंट हमको बताता है कि हमारी वीडियो अच्छी जा रही है। तो आज हम देखेंगे जो मुर्गे और बकरियों की पैरों की संख्या पूछते हैं होता कैसे, निकालते कैसे हैं। एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आप किसी भी ऑल वनडे किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो इससे आपका 1-2 नंबर तो जरूर आता है। और ये क्या होता है कि जब नहीं हमको पता रहता तो हम लोग भूल जाते हैं, लगा ही नहीं पता कैसे क्या होता है। तो आज हम वही लाए हैं कि इस मुर्गे और बकरियों की पैरों की संख्या पूछता है तो हम पैरों की संख्या बता देंगे। कितने बकरियां हैं उसकी संख्या पूछे तो हम बता देंगे। मुर्गे की संख्या पूछे तो उसकी संख्या हम बता देंगे। मात्र 2 सेकंड का समय है। कहता है कि एक छावनी में कुछ बकरी और कुछ मुर्गे। छावनी का मतलब ये जिसमें बकरियां मुर्गे जिसको भी रखते हैं उसको छावनी बोलते हैं। एक छावनी में कुछ बकरी है और कुछ मुर्गे हैं, और जिसमें से भी कुल सिरों की संख्या अर्थात बकरी और प्लस मुर्गे, बकरी प्लस मुर्गे की सिरों की संख्या जो दिया गया 610 दिया गया है। इस 610 में आपका बकरी भी है और मुर्गा भी है। और भी अब पैरों की संख्या, इन सब के पैरों की संख्या जो दी गई है 1360। कहते हैं कि एक छावनी में कुछ बकरी है और कुछ मुर्गे हैं, जिसमें से कुल सिरों की संख्या 610 मिला के है। जो बकरियां हैं और जो मुर्गे हैं सबका मिला के सिर की संख्या जो है वो 610 है। और भैया पैरों की संख्या पूछा है 1360 कि बकरी का पैर मिलाओ प्लस मुर्गे के पैर मिलाओगे तो 1360 पैर आएगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो बकरी होती है, बकरी की जो पैर होती है भैया 4 होती है, इतना तो पता होगा ना। और जो मुर्गे होते हैं भैया उसके पैरों की संख्या 2। हमें संख्या होनी चाहिए पता, मुर्गे के कितने पैर, 2 पैर होते हैं भैया, बकरियां के 4 पैर होते हैं। तो हमें जो इस सवाल को लगाना होगा मात्र 2 सेकंड में होगा। देखिए कैसे, हमें इतना पता है कि बकरी की संख्या जो पैर की संख्या है 4 होती है, मुर्गे की होती है 2, सिरों की संख्या 610 है। क्या पूछा है? तो मुर्गों की संख्या 610 सिर की संख्या है, सिरों की संख्या बराबर 610। 610 तो सिर की संख्या। कहता है कि कितने मुर्गे हैं, कहते हैं पैरों की संख्या 1360 है, तो मुर्गे की संख्या बताइए कितने मुर्गे हैं छावनी में। अच्छा देखिए, हमें इतना जानना है, खाली इसी से हमारा सवाल आएगा। अगर मुर्गे पूछे तो बकरी के पैरों की संख्या से गुना क्या होता है पैरों की संख्या। अच्छा देखो अपोजिट, उसके विपरीत अगर बकरी पूछता तो बकरी पूछता कि बकरी की संख्या बताओ, आप मुर्गे के पैर की संख्या से गुणा कर दो सिर में। अगर बकरी नहीं मुर्गी की पूछती कि मुर्गे की संख्या बताओ, आप उसके विपरीत बकरी के पैर की संख्या से गुणा कर दो सिर में। यही ट्रिक आपको देगा सवाल का आंसर। पूछा कि मुर्गे की संख्या बताओ, हमें सिरों की संख्या में मुर्गे की संख्या पूछा है तो बकरी की जो पैर की संख्या होती है उसी से गुना करना है। सिर की संख्या 610 है, इसके अपोजिट मुर्गे के अपोजिट है कौन, बकरी। बकरी के कितने पैर होते हैं 4, तो इसमें 4 का गुना कर दो। 4 का गुना करोगे तो 4 का शून्य करोगे, 4 के 4, 4 6 24, 240 आ जाएगी। अब 240 आ जाएगा तो 240 में से आप पैरों की संख्या को माइनस कर दो। 240 में से जब 1360 माइनस करोगे भैया तो आपका आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आएगा,
इससे कैरी लिया, 14 में से 6 गया 8 आएगा, यहाँ बचा 3 में से 3 गया 0 आएगा, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। तो हमारी कितने आ गया 1080 आ गया। हमें माइनस करने पे 1080 मिल गया। इस 1080 में आप 2 का डिवीजन कर दो। किसका डिवीजन कर दे 2 का। तो 2 का भी जब भाग दोगे इसमें तो 2 बचे 10 और 2 चौका 8, 0 बचा 0 हो गया। कितना आ गया संख्या 540 आ गया। इधर लिखते हैं 540 आ गया। क्या आ गया मुर्गे आ गए। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। 540 मुर्गे हैं। मैं देखता हूं, देखो अभी तो पूछा कि एक छावनी में कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गे हैं जिसमें से पैरों की संख्या नहीं, सिरों की संख्या 610 है और पैरों की संख्या 1360 है। तो मुर्गे कितने हैं, मुर्गे की संख्या बताओ। जब मुर्गे पूछे तो सिरों की संख्या में आप बकरी की जो पैर की होती है उस पैर का गुणा कर दो। अगर बकरी पूछती है तो मुर्गे के पैरों की संख्या उस सिरों में गुणा करना होगा, अर्थात उसका अपोजिट। इसमें मुर्गा पूछा था, सिर कितना था 610 था, 610 में मैंने बकरी के पैर की गुणा कर दिया, सब पैर आ गए, मतलब कितना आ गया 2440। इसमें से सिर जो होगा, सिर को माइनस कर, सॉरी पैर को माइनस कर दो। जो संख्या आया उसमें से पैरों की संख्या को माइनस कर दिया, 1080 आ गया। जब लास्ट का आता 1080 आ गया तो सब में यही नियम है कि 2 से ही डिवीजन कर दो। 2 से डिवीजन किया तो 540, मुर्गा पूछा था तो मुर्गे की संख्या 540 आ गया। अच्छा ये तो मुर्गे की संख्या आ गया। अगर पूछता है कि एक छावनी में इतने बकरी और इतने मुर्गे हैं जिसमें सिरों की संख्या 610, पैरों की संख्या 1360, तो आप बकरी बताएंगे। चलो मैं बकरी बता देता हूं। बकरी पूछेगा भैया सिर की संख्या कितने हैं 610 है। बकरी पूछा है तो इसका अपोजिट मुर्गा, मुर्गों की कितनी संख्या होती है 4, 2 गुणे 2 कितना आएगा 2 का 0 0, 2 का 2, 2 6 12, 1220 आ गया। इस 1220 को 1360 से माइनस करो। जब माइनस करोगे इसमें से इसमें जाएगा, आपका 0 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। 140 को भैया किससे डिवीजन करना होगा 2 से। जब 2 से डिवीजन कर दोगे 2 सत्ते 14, 0 बचा, अर्थात कितना आ गया 70। क्या आ गया बकरी। अच्छा चलो, इस मुर्गे की संख्या 540 है और बकरी की संख्या 70 है। इसको टोटल करोगे आएगा 610। कितना 610 आपका सिर आया कि नहीं आया। 610 दिया भी था भैया सिरों की संख्या। अगर 70 में बकरी का गुणा कर दो, बकरी कितने पैर होते हैं 4, 70 का गुणा 4 में कर दो तो 7 चौका 28, 280 पैर इधर हो गया। और 540 में आप 2 का गुणा कर दो क्योंकि मुर्गे की 2 संख्या होती है गुणों की, तो 2 का 0 0, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। जब इसको आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा 2 2 2 0 0, 2 चौका 8, 2 पचे 10। 1080 में आप 280 जोड़ दोगे आएगा आपका 0, 8 8 16, 2 में जोड़ 3 आएगा 1360 आ गया कि नहीं भैया। सिरों की संख्या नहीं पैरों की संख्या। देखो सिर्फ हमको इतना करना है दोस्तों, अगर बकरी की संख्या पूछती है तो आप मुर्गे की पैर की संख्या से सिरों में गुणा कर दो। जो आएगा उसमें से आप जितना पैर होगा उस पैर को माइनस करके 2 से डिवीजन कर दो, 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। सबसे छोटा ट्रिक है, आप तुरंत बकरी पूछता है मुर्गे के पैर से गुणा कर दो, मुर्गा पूछता है बकरी के पैर से गुणा कर दो। किसमें सिर में, सिर जो सिर होगा उसके बाद जो पैर होगा उसको माइनस करके 2 से डिवीजन कर दो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा।